हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। परीक्षा पर प्रमोशन को लेकर आज के लेटेस्ट न्यूज आपके सामने लेकर आ चुके हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहनों को यहाँ पर आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल सके। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप यूपीएससी बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट के स्टूडेंट्स हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। जो भी स्टूडेंट्स द्वितीय वर्ष के हैं, परीक्षाओं का जो स्वरूप है वो तैयार नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि सेकंड ईयर की परीक्षाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कल ही बता दिया गया था कि सेकंड ईयर की परीक्षा होंगी, लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट्स की होंगी, किन किन कोर्सेज की होंगी और किन किन सब्जेक्ट की होंगी, ये चीज़ अभी यहाँ पर क्लियर नहीं की जा रही है, जिस वजह से लाखों छात्र छात्राएँ यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये पूरी न्यूज हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि प्रथम वर्ष में प्रोन्नत हुए अधिकांश छात्रों की परीक्षाएं हो गई थी। ठीक है, तो जैसे ऐसे में जिन स्टूडेंट्स के जितने सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो गई थी, क्या उन सब्जेक्ट में प्रमोट किया जाएगा, या फिर यहाँ पर जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, क्या उन सब्जेक्ट की अब परीक्षाएं कराई जाएंगी यहाँ पर सेकेंड ईयर में। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन अभी नहीं मिल पाया है। फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए, जल्द ही सेमेस्टर की परीक्षाओं का मूल्यांकन स्टार्ट होने जा रहा है और सेमेस्टर कोर्सेज के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर के छात्रों को प्रोन्नत करने और परीक्षाओं को लेकर निर्णय ले लिया है। छात्रों को उनके पूर्व के सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। अब यही वजह है कि अब जल्द ही कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेमेस्टर कोर्सेज के हैं, वो स्टूडेंट्स भी अपने प्रमोशन की तैयारी कर लें। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सेमेस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाना है। जिस न्यूज़ के लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर परीक्षा समिति का जो निर्णय है वो ले लिया गया है। ये तो आप देखते ही होंगे, लगातार मैं आपको बता चुका हूँ कि द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगी, लेकिन द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि इसको लेकर विस्तृत कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ठीक है, जिस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन में है। इसको लेकर विस्तृत कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। द्वितीय वर्ष के छात्रों की सभी विषयों की परीक्षा होंगी या फिर उनकी सिर्फ उस विषय की परीक्षा होगी जिसकी परीक्षा उन्होंने प्रथम वर्ष में नहीं दी थी। ठीक है, आपका भी बिल्कुल यही क्वेश्चन लगातार आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को, लेकिन आप भी ठंडे दिमाग से ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको बताया जाता है वो यूनिवर्सिटी के आदेशों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी कुछ बताएगी ही नहीं तो हम अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता सकते। तो आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि जो अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी वही न्यूज़ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी हम आपसे कह दें कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि द्वितीय वर्ष में सभी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं की जा रही है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी और कौन कौन से स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों, आपको तब तक धैर्य बनाए रखना होगा जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम आपको यूनिवर्सिटी की विदाउट परमिशन के जानकारी देंगे, उसके आगे आगे चलेंगे, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा और फिर बाद में आप ही हमसे नाराज होगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चीज़ क्लियर की जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी, ठीक है, या फिर सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होंगी, तो हम एकदम बिल्कुल तुरंत आपको सारी न्यूज उपलब्ध करा देंगे। बस आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा जैसे कि आप अभी बने हुए हैं। छात्रों को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया गया था पिछले साल। ठीक है, इसके लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए थे। शुक्रवार को ही परीक्षा समिति की बैठक में द्वितीय वर्ष की परीक्षा को लेकर भी विस्तार से चर्चा नहीं हुई। इसके लिए विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष शासन के दिशा निर्देशों के तहत प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया था। उस दौरान अधिकांश छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी थी। वहीं कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होनी बाकी रह गई थी, लेकिन उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। इसके साथ नियम बनाया गया था कि छात्रों के प्रथम वर्ष के जो अंक हैं वो अगले साल द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। इसी वजह से द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है।
ठीक है। तो इसी वजह से आपकी सेकेंड ईयर की परीक्षाओं को कराया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है कि इसी वजह से, किस वजह से, जो अब सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं इन्हीं परीक्षाओं के बेस पर आपके फर्स्ट ईयर के जो अंक हैं वो निर्धारित कर दिए जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में काफ़ी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हो गई थी और उन परीक्षाओं के अंक उन्हें दे भी दिए गए थे, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं हुई थी, यानी कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई थी, उनमें अंक नहीं मिल पाते, तो क्या अब उन्हीं विषय की परीक्षा कराई जाएगी? इस पर अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी गाइडलाइन आएगी वो हम आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर देख सकते होंगे आप, ऐसे में क्या जिन छात्रों को कोई प्रश्न पत्र रह गया था तो उसके पूरे विषय की परीक्षा होगी या फिर सभी विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय ने इसके साथ ही 29 नवंबर 2020 को जारी दिशा निर्देशों के तहत उस वक्त नियम बनाया था कि BA BSc भाग 1 के ऐसे छात्र जो कि एक विषय के समस्त या एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए थे लेकिन संबंधित विषय के एक या तीनों प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हो गए हैं, ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, अभी आपको यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशों का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले कोई भी चीज़ अपनी तरफ से बताना यहाँ पर अनुचित होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।